हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर विला में। मेरा नाम तुलिका नंदा है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। वैसे तो मेरी शादी मणिनगर में हुई थी, पर शादी के 2 साल के बाद ही मेरा तलाक हो गया था। अब मैं दिल्ली में अपने माता पिता के घर पर ही रहती हूँ और डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाओं की सहायता में कार्यरत एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। शादी टूट जाने से कोई औरत खुश तो नहीं होती है, पर शादीशुदा रहकर अत्याचार सहने से कई ज्यादा अच्छा है अकेले रहकर शांति से जीवन बिताया जाए। मैं आज उस खतरनाक राज के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके कारण मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तब वह अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते और उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती। मुझे लगा था कि शायद गुस्सा होने पर ऐसा बदलाव आता होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके उस भयानक बर्ताव की वजह कुछ और ही थी। एक रात मैं और मेरे पति सोए हुए थे, तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी सांसें ले रहे थे और नींद में बोले जा रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस करो, बस करो, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। यह सब सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने उन्हें फौरन जगा दिया और उसे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई थी और नींद में यह सब तुम क्या बड़बड़ा रहे थे। मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और वह बिना सफाई दिए सोने लगे। मैंने उनसे फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया कि इस राज का पता लगा के रहूंगी। अगले ही सुबह मैंने अपनी सास को अपने पति की कसम देकर सारे राज उगलवा दिए। मुझे मेरी सास से मालूम पड़ा कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की एक और जगह सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सताती रहती है। ऐसे किस्सों में दूसरे परिवार लड़की देते नहीं हैं, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने यह बात हमसे छुपाई थी। उसी रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया और मैंने तलाक लेने का मन भी बना लिया, क्योंकि इतना बड़ा राज उसने मुझसे छुपाकर सबको धोखा देकर मुझसे शादी की थी। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझसे कहा, बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंखें लाल लाल थी और वह ऐसे मेरी ओर देख रहे थे जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। मुझे पता था कि अगर मैंने इस वक्त विरोध किया तो वह मारपीट पर उतर जाएगा, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे नींद तो आनी नहीं थी, इसलिए पड़ी पड़ी सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी के बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया, क्योंकि वहाँ मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने फौरन ही हॉल से झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। हमारे बेडरूम में पंखे से एक लाश लटक रही थी और पास बैठा मेरा पति बेतहाशा रोए जा रहा था और पास खड़ी दूसरी परछाई से बातें कर रहा था। यह सब देखकर मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने तुरंत अपने सास और ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरा पति बाहर आ गया और सारी बातों से मुकर गया और उस वक्त कमरे में भी कुछ नहीं था। अगले दिन मैं अपने माता पिता के घर चली गई और उन्हें सारी बातें बताई। मेरे पापा और माँ मुझे लेकर एक ओझा बाबा के पास गए। फिर हमने उन्हें ये सब बातें बताई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी वह आपके पति और ससुराल वालों से त्रस्त होकर मरी है और वह लड़की तभी से बदला लेने के लिए वहीं प्रेत बनकर मंडरा रही है।
आपके पति के शरीर, मन और दिमाग पर उस प्रेत का पूरा कंट्रोल है और वह कभी भी जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया और उस भयानक माहौल से मैं बाहर आ गई। यह मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज भी जिंदा हूँ, सलामत हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे धोखेबाज पति और उनकी एक्स मंगेतर के लफड़े में कहीं मैं जान से जाती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरे दादी जी के घर में घटी थी। मुझे नहीं पता उस दिन मैंने किसी भूत से सामना किया या फिर अपने दादाजी की आत्मा से। ये दिवाली का समय था जब मैं और मेरा कजिन भाई ने डिसाइड किया कि हम गांव में दादी जी से मिलने जाएंगे। मुश्किल से हमने एक सप्ताह भी नहीं वहां बिताया था कि ये इंसिडेंट हो गया। एक रात डिनर करने के बाद मैं और मेरा कजिन भाई रूम को सोने के लिए गए। मेरी हैबिट थी कि सोने से पहले मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग में रखता था, क्योंकि सुबह सुबह मैं और मेरा कजिन भाई बाइक पर राइड को जाते थे। तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज पर लगाया और मैं सो गया। रात को जब मैं सोया था तो आधी रात को मेरी नींद चली गई। तभी मैंने सोचा मेरा फ़ोन चार्ज हो गया होगा। तभी मैं उठा ही था कि मेरी नज़र बाहर आंगन पर पड़ी। मेरे रूम से हमारा आंगन साफ दिखता था। इवन आप बेड पर बैठे बैठे भी आंगन को देख सकते थे। जब मैंने आंगन में देखा तो मैं चौंक गया। मैंने वहां एक सफ़ेद आकृति देखी और मैंने देखा उस आकृति की आंखें मुझे ही देख रही थी। तभी मैंने कंबल से अपने मुंह को ढका और मैं हनुमान चालीसा का जप करने लगा। मैं बार बार हनुमान चालीसा का जप कर रहा था और कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं इस इंसिडेंट को भूल चुका था। जब हम दोनों अपनी आंट के घर में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मेरे कज़न ने मुझसे कहा कि जब हम रात को सो रहे थे तब उसकी भी रात को नींद चली गई थी। तभी उसने हमारे बेड से थोड़ी दूर पर एक 6 फुट के सफ़ेद कपड़े पहने आदमी को देखा। वो उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि कमरे में बहुत अंधेरा था। और फिर उसने मेरी तरह अपने फेस को कवर किया और हनुमान चालीसा का जप करने लगा। जब मैंने ये सुना तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। अगर सिर्फ मैंने देखा होता तब ये इल्यूजन या माइंड ट्रिक होता, पर हम दोनों ने ही ये सब देखा था। तभी हमने ये बात दादी जी को बताई। दादी जी ने कहा कि दादाजी आए थे तुम दोनों को देखने के लिए। शायद हो सकता है वो हमारे दादाजी ही हो, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तब हम दोनों उनके सेरेमनी प्लस और श्राद्ध पर नहीं गए थे, तो शायद वो इसलिए हम दोनों को देखने आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल हॉरर विला को सब्सक्राइब करें।